हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एक नई पिका कार्ड रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ और इसके अंदर दो ऑप्शंस होंगी एज़ यूजुअल। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले या रीडिंग देखने से पहले आपको सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या इसमें मेरे लिए कोई आंसर मौजूद है। जबकि मैं ये रीडिंग इसलिए कंडक्ट कर रही हूँ कि फीलिंग्स क्या हैं जिस भी पर्सन के साथ। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रीडिंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन ये वाली जो रीडिंग होगी ये सोलली रोमांटिक जो कॉनोटेशन है उसके साथ होगी। अगर आप किसी में रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी अगर वहाँ कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, या आपका क्रश है, कोई भी ऐसी सूरत हाल जहाँ पे आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो किसी पर्सन के लिए मौजूद हैं और आपको उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा या उनकी फीलिंग्स का पता नहीं है, तो हम ये रीडिंग ये देखने के लिए करेंगे कि वो आपके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। और अगर कोई सर्टन सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में है, जैसे लेट्स से कि फॉर द टाइम बीइंग बातचीत नहीं हो रही है, तो तब भी क्या रीज़न्स हैं, ये भी हम उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक मेरे पास ये लैपिस लज़ूली है, इट्स अ बिग स्टोन, डार्क ब्लू लैपिस लज़ूली, और सेकंड जो है मेरे पास ये राउंड शेप का पिंक कैल्साइट है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सी भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग रोक सकते हैं। ये एक फ्री स्टाइल रीडिंग होगी। मैंने कोई कार्ड्स पहले से ड्रॉ नहीं किए हुए, मैं दो डेक यूज़ करूँगी। एक मैं यूज़ करूँगी टैरो डेक और एक मैं यूज़ करूँगी ये ऑरेकल डेक है, चक्रा विजडम ऑरेकल डेक। ये दोनों जो डेक्स हैं मैं इन दोनों ऑप्शंस के लिए यूज़ करूँगी और फ्री स्टाइल रीडिंग होगी। आपके सामने ही कार्ड्स शफल होंगे, आपके सामने ही कार्ड्स ड्रॉ होंगे और जो भी मीनिंग बनता चला जाएगा वो आपके सामने ही होगा। तो आप यहाँ से अपनी ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है, कौन सा स्टोन है जो कि आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वेदर मेल और फीमेल। और मैं मीनवाइल यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करूँगी विद डार्क ब्लू लैपिस लज़ूली। आपको नीचे मैं टाइम स्टैम्प जो है वो दे दूँगी इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने लैपिस चूज़ किया है। आपके यहाँ पे मौजूद होने का, एक दफ़ा फिर चैनल के ऊपर आने का शुक्रिया, वीडियोस देखने का शुक्रिया, और वो सब लोग जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही दिल के साथ और ख़ुशी के साथ मोस्ट वेलकम। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो सब लोग जिन्होंने ब्लू कलर का, ये डार्क ब्लू कलर का लैपिस लज़ूली चूज़ किया है, आई रियली बिलीव कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये चूज़ किया है और आपके जहन में कोई पर्सन मौजूद है, ठीक है। आप बराए मेहरबानी उस पर्सन को अपने फोकस में रखिए। आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, आंखें खुली रखें, बंद रख के फोकस करने की ज़रूरत है। आपके फ़ोन में उनकी पिक्चर है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड सी कि वो सब लोग जिन्होंने ब्लू लैपिस चूज़ किया है, ठीक है, और उनके जहन में कोई ना कोई शख्स है, कोई ख़ातून है, तो दूसरे पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। अच्छा जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Pentacles, very nice cards, 3 of Swords, 10 of Wands और डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास। अच्छा जी, एक बात अच्छा, इसमें मैं कोशिश ये भी करूँगी कि जहाँ पे मुमकिन हो सके जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उनको भी मैं मेंशन करूँ। यहाँ पे एक तो अर्थ साइन की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ख़ास तौर पे टॉरस की, और दूसरा साइन जो यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है वो स्कॉर्पियो है। अच्छा जी, यहाँ पे जहाँ तक फीलिंग्स की बात है और इमोशंस की बात है,
ये सारी सूरत हाल एक बहुत अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हुई है और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि लव इन फर्स्ट साइट, या एकदम से एहसास होना कि हाँ दिस इज़ द वन, दिस इज़ द राइट वन, ही कैन बी द मिस्टर राइट और शी कैन बी द मिस राइट। ये इस टाइप की एक सूरत हाल जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुई थी और आगाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अब शेयर हुई, बहुत ज़्यादा इमोशंस शेयर हुए, बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें जो कि एकदम से दो लोगों को करीब लाने का बायस बनती है। और आप बहुत जल्दी आप लोगों ने एक सफ़र तय किया जिसमें आप ये कह लो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत जल्दी से तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो तय हुई। इस सब बातों के बावजूद कोई ना कोई बात ऐसी मौजूद है जो कि पेनफुल है, ठीक है। अभी ये क्या चीज़ें हैं जो पेनफुल हैं, क्या चीज़ें हैं जो हैप्पी हैं, अभी हम इनको फर्दर जो ऑरेकल डेक है उससे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई ना कोई इस तरह की बातें हैं जो कि पेनफुल हैं। अब ये चीज़ें जो हैं या ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये आपके पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अटैच्ड हैं। उनके ऊपर कोई ख़ास किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनकी अपनी पर्सनैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे अपने काम के हवाले से है, चाहे अपनी फैमिली के हवाले से है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है ये पर्सन। और इसी वजह से जैसे ये थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है या ये शायद उतने अच्छे मूड में नहीं रहते हैं हर टाइम, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ इनके जहन में चल रहा है, हर वक्त कोई ना कोई बात इनकी लाइफ के अंदर ऐसी चल रही है जो कि इनकी अटेंशन जो है वो आपसे हटा के यहाँ वहाँ डाइवर्ट कर देती है। और फिर ये सामान अपना संभाल के दोबारा से जर्नी एक बार बार करने वाली बात है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ, सबके लिए नहीं लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि मैच्योर है, ठीक है, उसके बच्चे भी हैं। एक कोई ख़ातून भी, ख़ास तौर पे अगर आप मेल हैं और किसी ख़ातून के लिए देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी ख़ातून में के साथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर बीइंग अ मदर तो बहुत ज़्यादा बेहतर जगह पे होंगी, लेकिन ये कि आप बिल्कुल इस पोजीशन में अपने आप को भी अगर रख के देखें तो उनके ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की परवरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपकी मौजूदगी ने ये भी इसी का हिस्सा है कि आपकी मौजूदगी ने उनको एक मज़ीद स्टेबिलिटी दी है, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, और वो आपकी मौजूदगी से बहुत खुश हैं। उनके एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनकी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इनके दरमियान में जो चीज़ें हैं अब वो टर्न ले रही हैं, वो ट्विस्ट हो रही हैं, उनके अंदर एक चेंज आ रहा है। आपकी मौजूदगी से इस पर्सन की ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, इनके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, इनके लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन के बाद एक नए पर्सन के तौर पे आपके सामने आएंगे। या ये कह लें कि अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी तो आपकी मौजूदगी इनको कॉन्फिडेंस दे रही है। इनके अंदर अगर खुशी को महसूस करने की, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इतनी ज़्यादा वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि आप भूल जाते हो कि ज़िंदगी में खुश भी होना है। सो आपकी मौजूदगी जो है इनके अंदर एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट किस्म का चेंज लेकर आ रही है, और इस बात की इनको रियलाइजेशन है कि आप वो सोर्स हैं जो इनके लिए हैप्पीनेस का बायस बन रहा है, जो इनको इतनी ज़्यादा एबिलिटी दे रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी को जितनी भी मुश्किल है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन ये कि वो ड्रैग करके चलाने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये ज़रूर इसमें समझने की होगी कि ये पर्सन बड़ा ट्रेडिशनल हो सकता है और बड़ा क्रिएटिव हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं फर्दर इसके बारे में कि ऑरेकल डेक जो है इस पर्सन के बारे में, इनकी फीलिंग्स के बारे में क्या बातें जो है वो बता रहा है। अच्छा जी,
अबंडेंस, यहाँ पे पहली बात जो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम से आपके साथ इनका ताल्लुक़ बना और बहुत सडनली और बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो गई। ये चीज़ जो है ये इमोशनल अबंडेंस लेकर आई आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में। एक स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी जो है वो आपकी मौजूदगी में यहाँ पे नज़र आती है। अच्छा, दूसरा है ट्रिकरी। इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि आप ये कह लें कि लोगों ने कोई धोखे दिए हैं और इन्हें महसूस होता है कि इनको बेवकूफ़ बनाया गया है ऑलरेडी किसी और ने। इट्स नॉट दैट कि आपने ये किया है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लॉसेस ऐसे उठाए हैं जहाँ पे इनको लोगों ने थोड़ा बेवकूफ़ बनाया है और इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और यही वह वजह है कि ये अभी भी काफ़ी मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने के कायल हैं। एक ख़ास किस्म की कॉन्शियसनेस नज़र आती है जिसमें ये है कि ये चीज़ों को आगे जैसे कैसे चलाना है, इस बात के ऊपर बड़ा मुहतात इनका तरीक़ाकार है। अच्छा, तीसरा कार्ड है कॉम्प्लेसेंसी का। ये बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सोचे बैठे थे कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं और आपकी मौजूदगी ने, आपकी आमद ने इनको इस बात का मौका दिया है कि ये दोबारा अपने आप को रिवाइव कर सकें, अपने इमोशंस को रिवाइव कर सकें और समझ सकें इस बात को कि नई ज़िंदगी में अभी भी खुशी का फैक्टर जो है वो मौजूद है। ग्रेटिट्यूड, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं ये आपके, बहुत ज़्यादा। जैसे एक फ़ीलिंग होती है कि कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में आता है और वो जो एक दुखा हुआ दिल है उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है। उसकी मौजूदगी जो है हमारी हिम्मत बढ़ाती है, हौसला बढ़ाती है और हम अपनी ज़िंदगी में उस शख्स की एक बहुत ही पॉजिटिव प्रेजेंस जो है वो फ़ील करते हैं। ये कार्ड जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना आप देखें, अगर आप ये दोनों कार्ड्स को देखें, सो नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है और ऊपर ग्रेटिट्यूड का कार्ड है और दोनों में, एक में उनका दिल बहुत ज़्यादा शैटर्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन है और दूसरे में किसी शख्स की सपोर्ट है, ठीक है, नर्चरिंग है बेसिकली यहाँ पे किसी की, और उनका दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता चला जा रहा है फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक पेन जो है वो घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। सो ये उनकी फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग यू। नेक्स्ट मेरे पास सर्विस का कार्ड है। उनको इस बात का यकीन है कि जब जब इनको उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत होगी, मुश्किल होगी, आप यकीनन वहाँ पे मौजूद होंगे उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए। यहाँ तक कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो भी उन्होंने आपको आके बताना है कि मुझे इस टाइम के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है, फ़ीवर है, व्हाटएवर जो भी है, छोटी से छोटी बीमारी, छोटी से छोटी तकलीफ़, और उनको इस बात का यकीन है कि जब वो आपको ये बात बताएंगे तो आप उनके लिए वहाँ पे मौजूद होंगे उनकी सपोर्ट करने के लिए। फेथ, अब डेथ के कार्ड के साथ फेथ का कार्ड है यहाँ पे, जो कि ये बता रहा है कि उनके अंदर एक यकीन बनना शुरू हो गया है कि ज़िंदगी में खुशियाँ हैं और ये कि आप उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं और आपकी मौजूदगी जो है उनकी ज़िंदगी में वो सब कमियों को ख़त्म कर देगी जो मौजूद हैं और उसकी जगह खुशियाँ ले आएगी। ये एक यकीन है जो कि उनके दिल में आपने भर दिया है और वो यकीनन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद हैं। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए ना सिर्फ इमोशनल अबंडेंस लेकर आएंगे बल्कि उनकी ज़िंदगी में जो और दूसरे मसाइल हैं जिनसे वो अकेले लड़ रहे हैं, अकेले नबर्द आज़माएं, वहाँ पर भी आप उनको सपोर्ट करेंगे। अपनी बेशक यहाँ पे जो भी अब आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन की सूरत हाल है, लेकिन एक लास्ट कार्ड जो कि इस सब की बॉटम पे मौजूद है वो इम्पेशेंस है। बेशक ये बहुत मुहतात अंदाज में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या ये कह लें कि बात जो है वो शायद अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियरली इन्होंने आपसे ना की हो, फीलिंग्स अपनी बहुत ज़्यादा क्लियरली शेयर बेशक मत की हो, लेकिन इनके अंदर एक इम्पेशेंस का फैक्टर भी मौजूद है जो कि हमें ये बताता है कि चाहे ये कितने भी मोहतात हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश है जल्द अज़ जल्द एक मज़बूत ताल्लुक़ बना लेने की, जल्द अज़ जल्द
चीज़ों को उस नहज पे लेके जाने की जहाँ पे ये आपके ऊपर फुली रिलाई कर सकें, ये फुली आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपना इजहार कर सकें और वो सब चीज़ें जो अभी तक इन्होंने कही नहीं हैं वो कह सकें। कार्ड्स का जो पैटर्न है वो ये बात बताता है कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस है और जल्द या बदेर, बल्कि जो कार्ड्स का पैटर्न है उसके हिसाब से तो थोड़ा सा आप समझ लें टाइम लगेगा। मेरा ख़्याल है तकरीबन 6 मंथ्स का टाइम हो सकता है और उसके बाद सूरत हाल के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये पर्सन बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप आपसे नहीं बनाना चाहेंगे जो नॉन ट्रेडिशनल हो, जिसकी कोई बाउंड्रीज़ ना हो। ये बाउंड्री में रहने वाले पर्सन की सब निशानियां हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके जी, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली ऑप्शन चूज़ की जो कि लैपिस लज़ूली है। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और फिर नेक्स्ट जो है ऑप्शन उसके लिए हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है और वो किसी ना किसी पर्सन के साथ, किसी खातून, किसी मर्द के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, चाहे आपकी उनके साथ किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है, ठीक है। चाहे आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर की हैं या आपका क्रश है, जो भी सूरत हाल है, लेकिन कोई शख्स जो कि आपके जहन में है, आप चाहें तो आंखें बंद कर लें उनको फोकस करने के लिए, और चाहे तो अब फ़ोन में अगर आपके पास तस्वीर है तो उसको देखकर भी आप फोकस कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, चाहे वो सरफेस पे हैं, नज़र आ रही हैं क्लियरली या नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन असल में इंटरनली हाउ दे फील अबाउट यू। ओके जी, सो वो लोग जो कि जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है और वो किसी पर्सन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, आई हैव हैंग्ड मैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, सो ये सूरत हाल है यहाँ पे। अच्छा, सिचुएशन के अंदर एक रुकी हुई है, जैसे आप कह लें स्टैग्नेशन है, डिले है और इंटेंशनल डिले है। ये जानबूझ के जैसे आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। सो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ये है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि यहाँ पे अगर कोई प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन मौजूद है तो वो क्या है। वो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो पाइसेस का साइन है। अब आप पाइसेस हैं या आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी बात पॉसिबल हो सकती है। सो जहाँ तक कार्ड्स की एनर्जी की बात है, हैंगमैन से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आप दोनों के दरमियान में एक तनाव कह लें या एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ना सिचुएशन में तब्दीली आ रही है पॉजिटिवली ना नेगेटिवली, ना बातें आगे बढ़ रही हैं और ना ही ख़त्म हो रही हैं। सो एक जिसको कहते हैं ना स्टैंड ऑफ हुआ है आप दोनों के दरमियान में, और इस स्टैंड ऑफ की रीज़न जो है वो यकीनन ये है। अच्छा, इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपसे बात नहीं कर रहा शायद, या ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़े अरसे के लिए ख़ामोश हो जाऊं। हालांकि आपकी इनके साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है या दोस्ती है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये कुछ और होने के साथ साथ आपका दोस्त हो या दोस्तों के हल्के के अंदर से हो। ये भी हो सकता है कि स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी फ्रेंड की वजह से इनसे आपका कांटेक्ट हुआ हो। ये भी हो सकता है कि ये वो उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। एक होता है ना आपका एक ग्रुप बना हुआ होता है, ठीक है। सो ये ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात हुई नज़र आ रही है जो कि आप दोनों के दरमियान में हुई है या इस पर्सन को किसी ने आपके बारे में कही है, और इस बात की वजह से यहाँ पे एक
आप ये कह लें कि दूरी आ गई है, ख़ामोशी हो गई है, फीलिंग्स की शेयरिंग बंद हो गई है, एक दूसरे से बात करना, कैजुअल टॉक करना भी बंद हो गया है। और ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है इस टाइम के ऊपर, और ना सिर्फ इनसिक्योर है बल्कि ये जो बातें कही गई हैं, अच्छा ये बातें भी हो सकता है कि ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप है यहाँ में से किसी ने इनसे कोई बात कही हो, तो ये जो बातें कही गई हैं ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, और जिसके नतीजे में ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में ये शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे। मुझे ये लगता है कि ये कम्युनिकेशन होगी, लेकिन दोबारा वन ऑन वन होने की बजाय फिर जैसे फ्रेंड्स का कोई गेट टुगेदर होता है और उसके अंदर आमना सामना होता है और फिर आपका एक झिझक ख़त्म होती है और फिर कुछ थोड़ी बहुत बातचीत होने का इम्कान नज़र आ रहा है। ये उतनी फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं कि होनी चाहिए या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रीज़न जो है वो यही है कि ये अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा डर गए हैं या इनसिक्योर हैं। इनको जो बातें कही गई हैं ये वो बातें मुसलसल इनके जहन में घूम रही हैं, इसलिए ये अब आपको डरते डरते अप्रोच करेंगे, चाहे ये मेल हैं चाहे ये फ़ीमेल हैं। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो है इस सूरत हाल से खुश है, ठीक है। ये अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, बहुत अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये फ़िलहाल आपसे शायद कोई बात ना करना चाहें ड्यू टू ऑल दीज जो कि इनको बताया गया है। इसमें एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये आप कह लें कि हो सकती है, वो एक बात ये भी हो सकती है कि इनको ये कहा गया हो आपके बारे में कि आप किसी और जगह पे इन्वॉल्व हैं, किसी और जगह पे इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फ़ीमेल हैं, और ये बात इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची हो सकता है कि किसी ने कुछ इस तरह का पोर्ट्रे किया है और एट द मोमेंट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत तन्हा, बहुत अकेला, जिसका कोई भी नहीं होता, जिसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, जिसकी फ़ीलिंग्स जो है वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का फैक्टर बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये बात मैं नहीं कहूँगी कि ये कम्युनिकेशन का जो फॉल्ट है शायद ये सरासर आपकी वजह से, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जॉली और फ्रेंडली नज़र आ रही है। सो होता क्या है कि बाज़ दफ़ा वो लोग जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं तो उनको उनके बिहेवियर से लोगों को ये लगता है कि ये कहीं और किसी और के साथ जिसके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं वहाँ पे भी इंटरेस्टेड हैं, और फिर लोगों को बातें बनाने का भी मौका मिल जाता है और सारी सूरत हाल जो इस तरह से बनती है वो आपके सामने है। सो मुझे ये लगता है कि ये यहाँ पे एक ये फैक्टर जो है कुछ लोगों के लिए वो लाजमी तौर पे इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन चाहे तो ये डेफ़िनेटली इस गलतफहमी को दूर कर सकता है आपके साथ, लेकिन ये नहीं करेंगे ड्यू टू देयर इनसिक्योरिटी। इनको डर है, ये मज़ीद अपने आप को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो मज़ीद हर्ट होंगे। और अभी हम फर्दर जो है वो देखते हैं कि अब इसमें क्या होना चाहिए या क्या और बातें पता चलती हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, एक्सपेंशन का कार्ड है सबसे पहले। डेफ़िनेटली चीज़ों को अनवाइंड करने के लिए, सिचुएशन को अनवाइंड करने के लिए, सिचुएशन के अंदर क्लैरिटी लेकर आने के लिए बात करने की ज़रूरत है। बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्टली ख़ुद बात करने की बजाय किसी के रेफरेंस से बात करें, किसी के थ्रू मैसेज कन्वे करें, किसी के थ्रू पूछें कि भाई क्या बात हो गई है,
ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो कि रिलायबल है, ये ना हो कि फिर पता चले कि वो पर्सन भी ऐसा ही हो फ्रेंड्स के ग्रुप में से जिसकी वजह से सब मामला ख़राब हुए हैं। सो यहाँ पे एक्सपेंशन की ज़रूरत है आपको, इस बात को करने की ज़रूरत है कि आप किसी के रेफरेंस से इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करें, पूछें कि क्या बात है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करें जो कि यहाँ पे मौजूद है। चीज़ों को बड़ा वाइजली बात करने की ज़रूरत होगी। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जिसकी विजडम के ऊपर आपको फुली ट्रस्ट है, उसी को भेजें। मतलब आपके लिए यहाँ पे जो काम करना इम्पॉर्टेंट है वो कोई ऐसा पर्सन चूज़ करना है जो कि इस पर्सन के साथ जाके बात कर सके, सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सके, ये जो सब टेंशन बनी हुई है इसको ख़त्म कर सके। और आपका कमाल इसमें ये होगा कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन चूज़ किया जाए जो बहुत वाइज़ है और जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है और दोनों साइड को मुतमईन भी कर सकता है। तीसरा कार्ड जो है वो सर्विस का कार्ड है। ये चीज़ जो है कि कोई आपके लिए मौजूद है, ये फीलिंग जो है कि कोई आपके लिए मौजूद है, जब आपको प्रॉब्लम आएगी आप किसी के लिए मौजूद होंगे, इसका आपको एहसास दिलाना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी की हैप्पी गो लकी साइड नहीं दिखा सकते, फ़नी साइड नहीं दिखा सकते, आपको अपनी नर्चरिंग साइड भी इनको दिखानी पड़ेगी। आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि आप इनकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है, और इनके हर प्रॉब्लम में आप इनके साथ खड़े हैं। इस चीज़ का आपको इनको एहसास दिलाना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो पैशन का कार्ड है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे, चूँकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ इस किस्म की मुझे सूरत हाल मालूम हो रही है जहाँ पे इनको किसी ने कोई बात कही है आपके बारे में। सो आपको अपनी पर्सनैलिटी की ये साइड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी नेचर ऐसी है, मैं हर एक के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, और मेरी दोस्ती है, और लेकिन दोस्ती का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मेरा पैशन भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये कि अगर मैं किसी से भी अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं वहाँ रोमांटिकली इन्वॉल्व हूँ। ये चीज़ जो है ये आपको क्लियर करनी है, ना सिर्फ बल्कि आपको ये भी शायद इनको बताना पड़े कि आप इनके अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये कि इनको इन बातों के ऊपर बिलीव करने की बजाय, जो इनको कही जा रही हैं इन बातों पे बिलीव करने की बजाय आपकी बात को सुनना है। क्यों? और ये चीज़ आपको अपने एक्शन से साबित करनी है कि वो आपकी बात के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करें। कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है। इस चीज़ को भी, इस फीलिंग को भी कि ये बात ख़त्म हो गई है, ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है आपके बारे में, कि आप तो कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हो, ये और आपका और इस पर्सन का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, इस बात को भी आपको अपने पैशन के साथ क्लियर करना पड़ेगा। अपने आप को आप ये समझ लें कि आपको अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को यहाँ प्रूव करना पड़ेगा, और इनको बाकायदा खींच के इस उदासी में से, इस नेगेटिविटी में से बाहर निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे इस पूरे स्प्रेड के ऊपर छाई हुई है। लास्ट कार्ड बहुत ही खूबसूरत मिरेकल का कार्ड है, और मिरेकल का कार्ड ये बता रहा है कि ये हो जाएगा। आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। आपको सिर्फ अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को चलाने की, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपनी कोशिशें स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये मिरेकल जो है ये आपको दे दिया गया है, ये हो जाएगा। वो आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ लेंगे, वो उस बात की को भी समझ लेंगे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होगी। हैपहैज़र्डली मत करें, जल्दी मत करें, इम्पेशेंट मत हों, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे को मौका दें बात को समझने का, क्योंकि हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में आपसे हट के भी कोई ना कोई ऐसे मामलात हों जिनकी वजह से ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और इनकी ये फीलिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं कि इनसे तो किसी को, एक होती है ना फॉरसेकन फीलिंग होती है, मेरा तो किसी को ख्याल नहीं है, मेरे से तो किसी को मोहब्बत नहीं है, मुझसे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद है। सो जब ऐसी सूरत हाल मौजूद होती है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे को बकअप करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको उठाना होता है। आपको भी ये काम आहिस्ता आहिस्ता करना है। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जानदार यहाँ पे नज़र आ रही है और आप ये कर सकते हैं, और किसी ना किसी ऐसे पर्सन को देखें जो कि इस सारी सूरत हाल के अंदर
आपको आपकी साइड को क्लियर कर सके, आपकी तरफ से बात कर सके, क्योंकि अकेले सिंगल हैंडेडली आपसे ये नहीं किया जाना। लेकिन आपका कमाल ये होगा कि आप कोई बहुत ही अच्छा उम्दा फ़ाइन किस्म का पर्सन ढूंढें जो कि आपका मैसेज जो है वो दूसरी तरफ कन्वे कर सकता है, और फिर आप मिरेकल होते हुए देखिएगा। ये थी रीडिंग जो कि फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में थी। 2 ऑप्शंस के ऊपर मैंने की थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।